नमस्कार। कभी कभी ना कुछ चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं, खासकर जब बात कानून और हमारे अधिकारों की हो। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले को समझने वाले हैं जिसने रिजर्वेशन पॉलिसी में मेरिट का मतलब क्या है, इस पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, आप एक एग्जाम देते हैं, आपके नंबर किसी और से ज्यादा आते हैं, लेकिन नौकरी उसे मिल जाती है, आपको नहीं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन राजस्थान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ और यही सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। स्क्रीन पर देखिए, यही है वो पूरी उलझन। कैंडिडेट ए जो रिजर्व कैटेगरी से है, उसका स्कोर ज्यादा है, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ। और वहीं कैंडिडेट बी जो अनरिजर्व कैटेगरी से है, कम स्कोर के बावजूद सेलेक्ट हो गया। आखिर इस पहेली के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? तो ये पूरा मामला शुरू हुआ राजस्थान से, जहां करीब 25,000 क्लर्क पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। जब रिजल्ट आया तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि रिजर्व्ड सीटें भर चुकी थीं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने कहा कि हाँ, मेरिट यानी योग्यता सबसे ऊपर है, लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी जोड़ दी। और बस उसी एक शर्त ने पूरा खेल ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये साफ किया कि देखो, अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये एक ओपन कैटेगरी है। कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसमें मेरिट है तो वो इस कैटेगरी में जगह बना सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है माइग्रेशन। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। माइग्रेशन का सीधा सा मतलब है मेरिट के आधार पर शिफ्ट होना। यानी अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट इतने ज्यादा नंबर ले आता है कि वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ भी पार कर जाए, तो उसे जनरल सीट पर माइग्रेट कर दिया जाता है। ये मेरिट को सम्मान देने का एक तरीका है। और अब आता है वो नियम जिसने इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा दिया। ये है नो डबल बेनिफिट का सिद्धांत, यानी दोहरे लाभ पर रोक। और यही है सबसे क्रूशल पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई भी कैंडिडेट दोहरा फायदा नहीं उठा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एग्जाम में बैठने के लिए किसी भी तरह की रिजर्वेशन वाली छूट, जैसे उम्र में छूट, का फायदा उठाया है, तो फिर चाहे उसके नंबर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीटों के लिए ही मुकाबला करेगा। वो ओपन कैटेगरी में माइग्रेट नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये छूट या रियायतें किस तरह की हो सकती हैं? जैसे कि उम्र की ऊपरी सीमा में छूट मिलना, या फिर एग्जाम देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मौके मिलना, या एप्लीकेशन फीस में कमी। अगर इनमें से किसी एक का भी फायदा लिया तो बस नो डबल बेनिफिट का नियम लागू हो जाएगा। तो पूरा तर्क एकदम सीधा है। पहला, कैंडिडेट ने छूट का फायदा लिया। दूसरा, उसने स्कोर बहुत ही बढ़िया किया। और तीसरा, उस एक छूट को लेने की वजह से वो अब सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीटों तक ही सीमित हो गया, चाहे उसका स्कोर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। और बस यही वो वजह थी कि राजस्थान में ज्यादा नंबर लाने के बावजूद कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस फैसले का कानूनी आधार क्या है और राजस्थान के उन उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब क्या निकलता है। आपको बता दूं कि ये फैसला कोई अचानक से नहीं आया है। ये दशकों से चले आ रहे कानूनी सिद्धांतों पर ही आधारित है। 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस से लेकर 2021 के सौरव यादव केस तक अदालत ने हमेशा मेरिट और रिजर्वेशन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये फैसला भी उसी कोशिश की एक और कड़ी है। इस फैसले का सीधा असर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ऑर्डर दिया है कि वो एक नई सही मेरिट लिस्ट तैयार करे जो इन सभी नियमों का पालन करती हो। इससे उन काबिल उम्मीदवारों को एक और मौका मिलेगा जो पहले लिस्ट से बाहर रह गए थे। हाँ, पर अदालत ने एक और बहुत जरूरी बात साफ की कि जो लोग पहले से ही नौकरी पर लग चुके हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इसका मकसद सिस्टम को ठीक करना है, ना कि उन लोगों को सजा देना जो पहले से काम कर रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाता है। आखिर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो सिर्फ मेरिट को ही इनाम न दे, बल्कि संविधान में दिए गए समान अवसर के लक्ष्य को भी पूरा करे। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमारा समाज और हमारा कानून लगातार खोजने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।